कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। आत्मदर्शन ये प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं प्रभु के विषय में, वो प्रभु जो पूरी सृष्टि में है, जो एक सत्य है और उसी सत्य को हम जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं इस प्रोग्राम में प्रभु की लीलाओं को, जो उन्होंने भिन्न भिन्न अवतार लिए, हर अवतार में उन्होंने अपने भक्तों का कल्याण किया, ये सब हम जानते हैं इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हमने पिछले एपिसोड में आपसे साक्षी गोपाल लीला का वर्णन जाना, किस तरह से नित्यानंद प्रभु ने सभी भक्तों को ये कहानी सुनाई कि साक्षी गोपाल प्रभु जो है किस तरह से साक्षी बने अपने भक्त के, और उनका नाम वहीं से साक्षी गोपाल, और वहीं पे उनका मंदिर स्थापित किया गया। और उसके बाद जैसे कि आपने बताया था कि पुरुषोत्तम राजन ने किस तरह से कटक में उनका मंदिर स्थापित किया और किस तरह से भव्य उनकी मूर्ति लगाकर उनकी सेवा की, ये सब हमने जाना अपने पिछले एपिसोड में। और आज आगे बढ़ेंगे कि आगे अब प्रभु की कौन सी लीला है, कौन सी कहानी है, ये जानते हैं जी। अब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अन्य से भक्त लोग भुवनेश्वर पहुँचे। अच्छा। तो जिसे गुप्त काशी भी कहते हैं। तो वहाँ पे शिव जी पार्वती जी के साथ विराजमान है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि पार्वती जी शिव जी पहले काशी में रहते थे, तो बहुत समय काशी में निर्जन स्थान पर रहने के बाद वे गौरी को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए, जिससे मनुष्य राजा काशी में राज्य करने लगा। कालक्रम से काशीराज नामक एक राजा हुआ जो काशी का राजा बना। वह शिव भक्त था। दुर्भाग्य से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह कृष्ण पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव जी की उग्र तपस्या करने लगा। उसके विजय प्राप्त करने के लिए कृष्ण पर विजय प्राप्त करने के लिए, पे वो विजय प्राप्त कर युद्ध करना चाहता था। अच्छा। तो वो उसने जब ये शिव जी उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा, तब वो दुर्बुद्धि काशीराज ने बोला, प्रभु आप कृपा करके मुझे ये वर प्रदान कीजिए कि मैं युद्ध में कृष्ण को जीत सकूं। अच्छा। भोलानाथ शंकर को कौन समझ सकता है, न जाने वो किसको कैसी कृपा कर देते हैं, उन्हें समझना बड़ा कठिन है। अतः वह बोले, राजन तुम अपनी सेना लेके द्वारका पर चढ़ाई करो, मैं अपने गणों को साथ लेके तुम्हारी सहायता के लिए अपने पशुपत अस्त्र को लेके चल रहा हूँ। शिव जी का बल पाकर मूढ़मती आनंदित होकर कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसके पीछे शिव जी भी अपने गणों के साथ लेकर उसकी ओर से युद्ध करने के लिए चल पड़े। अच्छा। उधर सर्वंतर्यामी भगवान कृष्ण सब जान गए। उन्होंने काशीराज के संहार के उद्देश्य में सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। अच्छा। चक्र ने सर्वप्रथम काशीराज का सिर काट दिया। तत्पश्चात सारी वाराणसी को जलाकर भस्म कर दिया और अपनी प्यारी वाराणसी को भस्म हुआ देखकर शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने भयंकर पशुपत अस्त्र छोड़ दिया। पशुपत अस्त्र को सुदर्शन चक्र के आगे क्या करता, तो चक्र का ऐसा तेज देके पशुपत अस्त्र वहीं से भाग गया। अब चक्र शिव जी पर की ओर दौड़ा। भय से शिव जी वहां से भाग खड़े हुए, परंतु चक्र के तेज से त्रिभुवन व्याप्त हो गया, जिससे शिव जी को भागने के लिए कोई भी दिशा नहीं दिखाई दे रही थी। कभी पूर्व में दुर्वासा ऋषि जिस प्रकार चक्र के तेज से पीड़ित हुए, शिव जी की भी वही अवस्था हुई। अंत में शिव जी समझ गए कि सुदर्शन से मेरी रक्षा कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सुदर्शन कृष्ण के चक्र हैं। तो वो चाहे तो उन्हें लौटा सकते हैं, अन्यथा वो जहाँ छोड़ देंगे उसका संहार करके ही लौटेगा। तो उन्होंने ऐसा विचार करके वैष्णव शिरोमणि उन्होंने त्रिलोचन ने भय से व्याकुल होकर गोविंद की शरण में गए, उनसे क्षमा मांगी। उन्हें अपनी शरण में आया हुआ देख कर कृष्ण ने चक्र को शांत कर दिया और क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहने लगे, क्यों शिव जी, आप तो मेरे प्रभाव को जानते हैं, अभी तक आपकी ऐसी बुद्धि क्यों है? एक अदम काशीराज के लिए आप मुझसे युद्ध करने चले आए? आप तो सुदर्शन चक्र देख रहे हैं, ये तो बहुत ही पराक्रमी है, ये आपको भी सहन नहीं करेगा। ब्रह्मास्त्र, आपके पशुपत अस्त्र और भी जितने अस्त्र हो सकते हैं वे सभी सुदर्शन के समक्ष कुछ भी नहीं है। और ब्रह्मा जी का भी एक अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, और शिव जी का पशुपत अस्त्र, तो दोनों सुदर्शन चक्र के आगे कुछ भी नहीं है। इस संसार में आपके अतिरिक्त किसी को भी नहीं मैं देखता जो कि मेरा अनादर करे। प्रभु को क्रोधित देख के शिव जी का हृदय कांप गया।
वे भयभीत होकर प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे, हे प्रभु, आप समस्त संसार आपके अधीन है, किसमें सामर्थ्य है कि आपसे स्वतंत्र रह सके। और जिस प्रकार हवा छोटे छोटे घास के तिनकों को इधर उधर उड़ा देती है, उसी प्रकार सारा संसार आपके अधीन है। आप जिससे जो कुछ कराते हैं वह वही करता है। जगत में ऐसा कौन है जो आपकी माया को जीत सके। प्रभु, आपने ही मुझे यह अहंकार दिया है जिससे मैं आपके अतिरिक्त किसी को बड़ा नहीं देखता हूँ। आपकी माया से ही मेरी ऐसी दुर्गति हो सकती है। हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए और मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा ऐसी दुर्बुद्धि पुनः ना हो। ऐसे कृपा करके मुझे आदेश दीजिए कि मैं कहाँ रहूँ। शिव जी की प्रार्थना सुन के कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, शिव जी, मैंने आपको एक दिव्य स्थान प्रदान किया है। आप अपने समस्त परिकरों के साथ आप वहीं पर रहें। स्थान का नाम है एकाम्र वन। और ये वहाँ आप कोटिलिंग होंगे। ये वन वाराणसी की भांति अति सुरम्य है। उसी स्थान पर मेरी पुरी भी है जिसे कोई नहीं जानता। वे समुद्र के तट पर वट वृक्ष के नीचे नीलांचल या पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो उन्होंने शिव जी को कहा कि आप एकाम्र कानन माने भुवनेश्वर में रहिए। अच्छा। तो भुवनेश्वर के निकट ही पुरी है, तो पूरी समुद्र के निकट है। तो उन्होंने बोला, मैं वहाँ रहूँगा पुरुषोत्तम देव के नाम से, और आप यहाँ भुवनेश्वर में रहिए। अच्छा। तो वहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत बड़ा। तो बोले कि मैं वहीं पर रहता हूँ और प्रतिदिन मैं भोजन करता हूँ। पुरी के प्रभाव से 10 योजन तक जितने भी जंतु, कीट, कृमि हैं, देवता लोग, सभी को चतुर्भुज रूप में देखते हैं। और वहाँ पर नींद से समाधि का फल, जैसे कोई अगर सो रहा है तो ऐसा लगेगा जैसे समाधि दंडवत प्रणाम कर रहा है। सोने से प्रणाम का फल मिलता है, और वहाँ पर घूमने से परिक्रमा का फल मिलता है, और कुछ भी बोलने से मेरे स्तव करने का फल मिलता है। यहाँ तक कि मछली खाने पर भी हविष्यान खाने का फल मिलता है। मेरा स्थान मेरे नाम पर ही है, जो मुझे बहुत प्रिय है। वहाँ पर जो भी निवास करता है वह मेरे ही समान है, अर्थात मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय है। वहाँ पर यमराज का अधिकार नहीं है। पुरी में पुरुषोत्तम क्षेत्र, वहाँ पर अच्छे बुरे का विचार मैं ही करता हूँ। और उस पुरी के उत्तर में मैं तुम्हें एक एकाम्र वन नामक स्थान दे रहा हूँ। ये स्थान मुक्ति भुक्ति प्रद है। वहाँ पर तुम भुवनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगे। अच्छा। ये सुनकर शिव जी प्रभु के श्री चरण पकड़कर कहने लगे, हे प्राणनाथ, मैं बहुत अहंकारी हूँ, अतः आपको छोड़कर अन्य स्थान पर रहने से मैं ठीक नहीं रह सकता। आपके निकट रहने से मेरी बुद्धि अच्छी रहती है। दुष्टों के संग में मेरी बुद्धि अच्छी नहीं रह सकती, क्योंकि शिव जी भोले भंडारी हैं, भोले बाबा हैं कि कोई भी उनकी तपस्या करेगा वरदान दे देंगे। उनको ये विचार नहीं रहेगा क्या देना है क्या नहीं देना, बस प्रसन्न हो जाएंगे। तो बोले कि मैं जो आप अपने निकट ही रखिए, और मैं तो आपका दास हूँ, और आप अपने क्षेत्र में मुझे छोटा सा स्थान प्रदान कीजिए। और आपके मुख से पुरी की महिमा सुन के मुझे वहाँ पर रहने की बड़ी इच्छा हो रही है। तो प्रभु बोले, मैं दीनता पूर्वक वहाँ पर आपकी सेवा करता रहूँगा हे प्रभु, और आप मुझे तिल के समान स्थान प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर महेश्वर रोने लगे। कृष्ण कहने लगे, शिव जी, आप मुझे अपनी देह के समान प्रिय हैं। मैं जो आपका प्रिय होगा वही मेरा भी प्रिय होगा। आप जहाँ रहोगे मैं वहीं पर रहूँगा। मैं आपको अपने क्षेत्र का पालक बना रहा हूँ। मैंने आपको जो एकाम्र वन प्रदान किया है वहाँ पर तुम पूर्ण रूप से रहो, और वह स्थान मुझे अति प्रिय है। अतः मेरी प्रसन्नता के लिए आप वहाँ पर रहिए। जो मेरा भक्त होकर आपका अनादर करता है और मेरा भक्त नहीं बल्कि मेरा भक्त होने का केवल ढोंग करता है, तो ये जो कृष्ण की पूजा करता है वो शिव जी को वैष्णव नाम यथा शंभु, तो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है जी। तो इस प्रकार शिव जी को वह स्थान प्रदान किया जो आज भी भुवनेश्वर के नाम से प्रख्यात है जी। तो अब सारे भक्त तो भुवनेश्वर आ गए। तो उन्होंने वहाँ पर एक सरोवर है, बिंदु सरोवर। तो वहाँ पे अपने प्रिय सेवक शिव जी का सरोवर जानकर उसमें सबने स्नान किया। और स्वर्ण आद्री महोदय ग्रंथ में मिलता है कि भुवनेश्वरी भगवती पार्वती ने जब शिव जी के मुख से काशी से भी अधिक महिमा एकाम्र तीर्थ की सुनी भुवनेश्वर की, तो उन्होंने शिव जी के साथ उस स्थान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। तो ये सुनकर शिव जी बोले, तुम अकेले ही पहले उस स्थान पर जाओ, बाद में मैं तुमको वहीं पर मिलूँगा। पति की अनुमति लेके सिंह वाहिनी अति शीघ्र ही भुवनेश्वर पहुँची। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि वह स्थान वास्तव में कैलाश से भी अधिक मनोहर है। तो उन्होंने वहाँ पर सफ़ेद और काले रंग से युक्त
महालिंग का दर्शन भी किया। वे अच्छी प्रकार से महालिंग की पूजा करने लगी। एक दिन वे पुष्प चयन के लिए वन में गईं। उसी समय उन्होंने देखा कि कुंद पुष्प के समान श्वेत वर्ण के हजारों गायें निकली और उन्होंने जाकर उस महालिंग के मस्तक पर दूध की धारा वर्षण की और उसकी परिक्रमा कर पुनः उसी कुंड में चली गई। ये देखकर वे गोपालिनी के वेश में उन गायों का अनुसरण करने लगी और इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। एक दिन कृति और वास नामक 2 युवा असुर भाइयों की दृष्टि उन पर पड़ी तो वे उनके सौंदर्य से मोहित हो गए। तो 2 असुर थे, उन्होंने देखा कि बड़ी सुंदरी ये गोपालिनी है, तो उनके सौंदर्य से मोहित हो गए। तो उन्होंने गोपालिनी के वेश में विचरण करने वाली भगवती के समक्ष उन्होंने घृणित प्रस्ताव रखा तो कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। तो अब देवी उन दोनों के सामने से अंतर्ध्यान हो गई और शिव जी का स्मरण करने लगी। उनके स्मरण मात्र से शिव जी एक गोप के वेश में उनके सामने प्रकट हो गए। देवी ने उनकी वंदना की। महादेव बोले, हे देवी, तुमने मेरा स्मरण क्यों किया मैं समझ गया, परंतु तुम चिंता मत करो। भगवान की इच्छा से दोनों असुरों के ने मरने के लिए ही तुम्हारे समक्ष घृणित प्रस्ताव रखा है। मैं तुम्हें उन दोनों का पूर्व इतिहास बताता हूँ। ध्रुमिल नामक एक राजा ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान कर देवताओं को प्रसन्न किया और उनसे एक बार मांगा कि उसके कृति और वास नामक 2 पुत्र हों जो किसी प्रकार के शस्त्रों से ना मरे। इस प्रकार देवताओं के वर से ये दोनों किसी भी अस्त्र से नहीं मर सकते, इसलिए भगवान की इच्छा से तुम्हें ही उन दोनों असुरों का संहार करना होगा। पति का आदेश पाकर सती गोपालिनी के वेश में उसी वन में विचरण करने लगी। कुछ ही समय के बाद उन्होंने उन दोनों को देखा और उनसे बोली, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर सकती हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है कि तुम में से जो भी मुझे अपने कंधे या सिर पे बैठा के ढो सकेगा, मैं उसी की पत्नी बनूंगी। ये सुनकर दोनों भाई एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए। दोनों में झगड़ा होने लगा कि मैं इसे कंधे पे बैठाऊंगा। इस प्रकार सती गोपालिनी के वेश में उन दोनों के ही कंधे पे चरण रखकर खड़ी हो गई। एक चरण एक के पे रखा और दूसरे चरण उस पे रखा। तो और उन्होंने अपना विशंबरी स्वरूप प्रकट किया। उनका विशंबरी भार को कौन सहन कर सकता है। वे दोनों ही देवी के भार से दबकर मर गए। पुराणों में तो उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया, केवल अपने भार से ही उनको वो कर दिया। तो पुराणों में वर्णन है कि तभी से पार्वती एवं शिव जी काशी का सुवर्ण मंदिर परित्याग कर भुवनेश्वर में ही रहते हैं। तो तब से ही वो भुवनेश्वर में रहते हैं जी। लेकिन जो मतलब कैलाश के बाद वो यहाँ रहने आए। हाँ। पहले तो कैलाश से भी सुंदर उनको ये लगा स्थान, तो यहाँ आके रह ले, क्योंकि भगवान ने भी उनको कहा था कि तुम यहीं रहो, मेरे पास ही रहो। जी, प्रभु की लीलाएं प्रभु ही जाने। जी, तो बहुत सुंदर वर्णन शिव जी की लीलाएं कि किस तरह से प्रभु ने शिव जी का भी जो है मार्गदर्शन किया, उनको भी बताया कि किस तरह से वो अपने भोले बाबा हैं, वो अपने भक्तों पर तुरंत ही कृपा कर देते हैं, लेकिन सही और गलत की पहचान भी बहुत ज़रूरी है। और श्री कृष्ण ने उनको भी अपनी शरण में लिया और उनको बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर जगह प्रदान की उनकी स्थापना के लिए। और शिव जी और पार्वती का बहुत ही सुंदर मंदिर और बहुत ही सुंदर शिवलिंग जो है आज भी वहाँ स्थापित है। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से इस प्रोग्राम में, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। Govinda Damodara Madhave
riverbed has moved over years. Cell phones ring instead of bells. Sacred Hill has almost disappeared. Ashes at the river's edge, drifting side by side. Sun rises over new hotels, sages close their eyes. My heart will I always be a stranger here in the heart of sacred beauty? You say this road can lead me home. I'm following your footprints in the sand. I see the chaos and the barren trees. Maybe I am blind. Crowds of people falling to their knees. Is this place divine? Whoa, oh, oh. My heart flows like a river to the sea. May it always be a river
दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्णा हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्णा हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्णा हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जान रहे हैं श्री गुरांग सुधा पुस्तक में वर्णित लीलाओं के विषय में, उस प्रभु की लीलाएं जो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया और नवदीप में वो विख्यात हुए, निमाय के रूप में जन्मे और अब अपने भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। भुवनेश्वर की ओर बढ़े हैं और भुवनेश्वर में हैं अभी, और उन्होंने किस तरह से शिव जी को जो अपने शरण में लिया उनका मार्गदर्शन किया, ये हमने अभी जाना रागली खदासी जी से। और 2 असुरों का भी उद्धार किया माँ पार्वती ने, ये भी हमें बताया अभी रागली खदासी जी ने। जी रागली खदासी जी, अब कौन सी लीला उनकी वर्णित की गई है इसमें? अभी यही भुवनेश्वर की और लीला आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें बोल रहे हैं कि वो दोनों असुरों को मार के देवी को प्यास और निद्रा सताने लगी। अच्छा। तो भुवनेश्वरी की प्यास मिटाने के लिए महादेव ने अपने त्रिशूल से जमीन पर आघात किया, जिससे एक कुंड बन गया। अच्छा। और वह कुंड हो गया शंकर वापी के नाम से। अच्छा। वापी या कुंड एक ही बात है। परंतु भुवनेश्वरी बोली, मैं एक नित्य प्रतिष्ठित जलाशय का ही जल पान करूंगी। इस पर शिव जी ने समस्त तीर्थों का लाने के लिए उस जलाशय की प्रतिष्ठा और यज्ञ कराने के लिए ब्रह्मा जी को भी लाने के लिए अपने वाहन नंदी बैल को भेजा। कि नंदी बैल को भेजा कि तुम ब्रह्मा जी को लेकर आओ और यहाँ पे जलाशय की प्रतिष्ठा करेंगे। जी। नंदी ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ वहाँ आकर उपस्थित हुए और उन्होंने शिव जी की वंदना की। इसके बाद नंदी स्वर्ग से मंदाकिनी आदि तीर्थों को, पृथ्वी से प्रयाग, पुष्कर, गंगा, नैमिष, प्रभास, कावेरी, गोमती, कृष्णा, यमुना, सरस्वती, गंडकी आदि नदियों को और पाताल से शीर आदि समुद्रों को बुलाकर ले आए। तो सारे पृथ्वी और स्वर्ग से और पाताल, तो वो सबको लेकर आ गए। जी जी। तो अब समस्त तीर्थों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर शिव जी त्रिशूल से पृथ्वी पर आघात करते हुए बोले, मैं यहाँ पर एक सरोवर बनाना चाहता हूँ, अतः आप सभी लोग बिंदु बिंदु रूप में उसमें प्रविष्ट हो जाइए। समस्त तीर्थ उस सरोवर में बिंदु बिंदु रूप से प्रविष्ट हो गए। तब भगवान जनार्दन एवं ब्रह्मा आदि प्रमुख देवताओं ने उसमें स्नान किया। शिव जी ने भी अपने भूत गणों के साथ आनंद पूर्वक उसमें स्नान किया। तो इसीलिए बिंदु सरोवर नाम हुआ। बिंदु बिंदु रूप में सब सारे तीर्थ आ गए। अच्छा। इसीलिए बिंदु सरोवर के पास आए थे, उन लोग स्नान कर रहे थे, तो उसकी महिमा जान रहे हैं। जी जी। तो उसके बाद भुवनेश्वर शिव जी ने भगवान जनार्दन से प्रार्थना की, आप कृपा पूर्वक अनंत देव के साथ इस बिंदु सरोवर के पूर्व तट पर विग्रह रूप में अवस्थान कर मेरे नियामक और पालक होंगे। तब से भगवान अनंत वासुदेव और अपने प्रिय सेवक को अपना उच्चिष्ट प्रदान के द्वारा एवं उनके नियामक और क्षेत्रपाल के रूप में बिंदु सरोवर के पूर्व तट पर निवास कर रहे हैं। तो बिंदु सरोवर के एक पूर्व तट पर अनंत वासुदेव का मंदिर है, तो भगवान वहीं पर रहने लगे। और अनंत वासुदेव की प्रसादी और जो माला होती है उससे भुवनेश्वर शंभू का अर्चन होता है। तो
तो जो भी वो अनंत वासुदेव जी को भोग लगाते हैं उसको ले जाके उनको जो शिवलिंग है उनको भोग लगाते हैं, और जो उनकी माला है उनको प्रसादी माला देते हैं। जी। तब अनंत वासुदेव जी को अर्पित किए हुए भोग को ही वो प्रसाद के रूप में शिव जी ग्रहण करते हैं। तो वैष्णव लोग शिव जी का प्रसाद ग्रहण नहीं करते सीधा, परंतु यहाँ पर वो शिव जी के दर्शन के वहाँ पर महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं, क्योंकि पहले अनंत वासुदेव जी को भोग लगा के फिर शिव जी को भोग लगाया जा रहा है, इसलिए उसको वो ग्रहण कर सकते हैं। बिंदु सरोवर में स्नान के पश्चात प्रभु शिव जी के दर्शन के लिए गए, और शिव जी के भक्त चारों ओर से शिव ध्वनि कर रहे थे, और चारों ओर सैकड़ों घी के प्रदीप जल रहे थे। निरंतर उनका अभिषेक हो रहा था। उनके प्रिय सेवक शंकर जी का ऐसा वैभव देखकर प्रभु और उनके भक्त बहुत आनंदित हो गए। प्रभु को तो इतना आनंद हुआ कि वे स्थिर न रह सके, और शिव जी उनके प्रेम रस में डूबकर अपने शरीर की सुध बुध खो देते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपने वस्त्र डमरू का भी ध्यान नहीं रहता। आज उनके समक्ष स्वयं प्रभु नृत्य करने लगे। इस प्रकार प्रभु ने वहाँ पर सारी रात नृत्य करते हुए व्यतीत कर दी। प्रातःकाल वो आगे बढ़े और कमलपुर नामक स्थान पर पहुँचे। उस स्थान से जगन्नाथ जी का मंदिर का चूड़ा दिखाई पड़ता था। जैसे ही प्रभु की दृष्टि दूर मंदिर की ध्वजा पे पड़ी, वे प्रेम के सागर में डूब गए, क्योंकि जगन्नाथ जी का ध्वजा और चक्र बहुत दूर दूर तक दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर है। तो इसलिए वो सारे जगह से लोग वहीं से प्रणाम करते हैं। मैंने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। अच्छा। तो प्रेमाविष्ट होकर प्रभु ने इतना अहंकार किया कि जिसका वर्णन करना कठिन है। वे जोर जोर से गर्जन कर रहे थे। उनका सारा शरीर कांप रहा था। मंदिर के चूड़ा पर दृष्टि कराए हुए वे एक श्लोक कहने लगे। प्रसाद अग्रे निवसति पुर स्मेर वक्त्रांत विंदो माम अवलोक्य स्मित सुवदनो बाल गोपाल मूर्ति। अतः वो कह रहे हैं कि देखो मंदिर के ऊपर बाल गोपाल विराजमान है और मुझे देखकर हंस रहे हैं। ऐसा कह के पुनः पुनः श्लोक का उच्चारण करने लगे। नित्यानंद आदि भक्तों ने चक्र को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वहाँ से सभी लोग दंडवत करते करते मंदिर की ओर चल पड़े। यद्यपि कमलपुर से जगन्नाथ मंदिर जाने में केवल 4 दंड या 1 घंटा 36 मिनट लगते हैं, परंतु उन्हें इस प्रकार दंडवत पूर्वक आते आते 9 घंटे लग गए। तब प्रभु 18 नाला पुरी में प्रवेश करने के लिए एक पुल है जिसे 18 नाला कहते हैं, वहाँ पहुँचे और अपने भावों को संवरण कर लिया और वह स्थिर होकर बैठ गए। और भक्तों से विनयपूर्वक कहने लगे, तुम लोगों ने मेरे साथ एक बंधु के समान व्यवहार किया है, जो मुझे यहाँ लाकर आज जगन्नाथ जी का दर्शन कराया। जी। अब वो बोलने लगे, मेरी इच्छा है कि यहाँ से आगे मैं अकेले ही जाऊँ। और तुम लोग, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अच्छा, तो तुम लोग आगे जाओ या मैं पीछे से आता हूँ, या मैं आगे जाता हूँ, तुम लोग पीछे पीछे आओ। तो ये सुनकर मुकुंद बोले, प्रभु आप आगे जाएं और हम लोग पीछे से आ रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है, तुम लोग पीछे पीछे आओ। ऐसा कह के प्रभु मत सिंह की भांति चल पड़े और कुछ ही क्षणों में जगन्नाथ मंदिर में पहुंच गए। क्योंकि प्रभु इतनी तेज चाल से चलते थे, कोई उनके साथ नहीं चल सकता था। कि एकदम सिंह की, क्योंकि उतने आतुर हैं जगन्नाथ जी से मिलने के लिए कि वो जो लंबे वो डग भरते हुए चले गए। भक्त लोग बहुत पीछे रह गए और प्रभु ने मंदिर के भीतर जाकर जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन किया, वो प्रेम में विवल हो गए और उन्हें आलिंगन करने के लिए दौड़े। अच्छा, परंतु बीच में ही वह मूर्छित होकर गिर पड़े। ये देखकर मंदिर के कर्मचारी प्रभु को पागल समझकर उन्हें मारने के लिए दौड़े। सौभाग्य से उसी समय वहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य जी उपस्थित हुए, जो राजा के पुरोहित थे। सार्वभौम भट्टाचार्य हेड प्रीस्ट, तो वहाँ आ गए। तो उन्होंने कर्मचारियों को प्रभु को मारने से रोक दिया। और प्रभु का बहुत अद्भुत सौंदर्य और प्रभु में अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं, उसको दर्शन करके भट्टाचार्य जी विस्मित हो गए। क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़ा था, तो वो जानते थे कि स्वेद, कंप, अश्रु, पुलक ये सब कोई साधारण भाव नहीं है। तो वो इसलिए उन्होंने कर्मचारियों को मना किया। और फिर कुछ समय के बाद प्रभु की मूर्छा भंग नहीं हुई। इधर भोग का समय हो गया। तो ऐसे में सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने अपने कर्मचारी से कहा कि प्रभु को उनके घर पे पहुंचा दें, भट्टाचार्य जी के घर पे। भट्टाचार्य जी के आदेशानुसार वे लोग सावधानी पूर्वक प्रभु को मूर्छित अवस्था में ही घर पे ले गए। अब इधर भट्टाचार्य जी प्रभु को अपने घर में एक पवित्र स्थान पर सुला दिया और प्रभु की श्वास चलनी बंद हो गई थी और छाती की धड़कन भी बंद हो गई थी। ये देखकर भट्टाचार्य जी बहुत चिंतित हो गए।
उसी समय उन्हें एक उपाय सूझा। वे एक रुई का टुकड़ा प्रभु की नासिका के पास ले गए और रुई का टुकड़ा कुछ हिलने लगा। इससे उन्हें कुछ राहत मिली, अर्थात उन्हें विश्वास हो गया कि प्रभु केवल मूर्छित हैं। अब वे प्रभु के पास बैठ के विचार करने लगे। इस सन्यासी के शरीर में जो प्रेम के विकार दिखाई पड़ते हैं वे सुदीप्त सात्विक भाव है। इनका नाम प्रलय मूर्छित सात्विक भाव है। मूर्छा, ये सात्विक भाव तो केवल एक नित्य सिद्ध परिकर में होता है, परंतु आज ये भाव एक साधारण मनुष्य में दिखाई पड़ रहा है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो प्रभु जो है वो मूर्छित हो गए हैं जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करके, जो उन्हीं का रूप है। कैसी लीलाएं हैं प्रभु की, जिनको जान के सुन के हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस तरह से प्रभु अपने ही रूप को, अपने ही अवतार को मिलकर इतने जो है आतुर हो जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं, और उनके वो भाव आ जाते हैं जिनको कोई समझ नहीं सकता। हम सिर्फ कल्पना मात्र कर सकते हैं इस जड़ जगत में, लेकिन प्रभु का दर्शन हम प्रभु के कीर्तन से, उनकी भक्ति से कर सकते हैं। अगर हमारा मन सच्चा है, हमारी आत्मा सच्ची है, और तो हम उस प्रभु का ध्यान करें, दर्शन करें, तो हमें उनके दर्शन स्वतः ही हो जाते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे श्री गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में, लेकिन अभी आप मुझे दीजिए इजाज़त। रागली खलासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी प्रभु की लीलाओं का वर्णन करेंगे, लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, और या लिख कर भी भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।